नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी पीड़ित आए हुए हैं विभिन्न थानों से। उनका क्या प्रकरण है, क्या मामला है, आज जो पीड़ित हमारे बीच में है मैं जानने की कोशिश करूँगा इनका क्या प्रकरण है। ये सूरजपुर से हैं, सूरजपुर थाने का प्रकरण है और हत्या का प्रकरण है। और ये प्रकरण की जानकारी के लिए मैं इनके साथ आए हुए अधिवक्ता, मैं उनसे ही बात करता हूँ, जानकारी लेता हूँ। क्या नाम आपका? ऋषि वर्धन एडवोकेट। ये ऋषि वर्मा एडवोकेट जी हैं। मैं जानना चाहूँगा आज जो पीड़ित आपके बीच में हैं और जो आपके साथ आए हुए हैं, जो पीड़ित जिनको आप लेके कमिश्नर ऑफिस आए हैं, इनका क्या प्रकरण है, क्या मामला है? इनके भतीजे की एक्चुअली हत्या कर दी गई थी। इनके भतीजे की शादी अभी जनवरी 2024 में ही हुई थी और ये घटना 26 अप्रैल 2025 की है। तो इनका भतीजा अपनी वाइफ को लेकर के जा रहा था अपने पिताजी को देखने हॉस्पिटल खाना देने रात में करीब 8 बजे। और उनका कहना है कि इनकी वाइफ का पहले से ही कहीं अफेयर था। रास्ते में ही कहीं पर इनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस कह रही है कि ये एक्सीडेंट है, जबकि ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि मृतक के सिर्फ चेहरे और सिर में चोट के निशान हैं और वहाँ आसपास पड़े पत्थरों पर खून के निशान पाए गए हैं। क्या इस प्रकरण में कोई एफआईआर हुई? कोई एफआईआर नहीं हुई है। पुलिस एफआईआर लिख नहीं रही है, बोल रही है कि अभी जांच चल रही है, जबकि कोई भी जांच भी ठीक से नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगर एफआईआर होगी उसके बाद ही अन्वेषण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जिस तरह पीड़ित के अधिवक्ता अवगत करा रहे हैं, इस प्रकरण में अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई है। आज ये कमिश्नर ऑफिस से आए हैं ये अवगत कराने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कमिश्नर ने इनको क्या आश्वासन दिया है? कमिश्नर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने डीसीपी सेंट्रल साहब के पास भेजा है कि कल जाइए, वहाँ से एफआईआर का आदेश होगा और फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। कल इनको लेकर के डीसीपी सेंट्रल साहब के पास जाना है। इनको आश्वासन मिला है सीपी साहब से कि डीसीपी से संपर्क करें और उनके द्वारा जांच करा के मामले का निस्तारण कराया जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ उनके साथ और भी आए हुए अधिवक्ता हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? सर प्रवीण सोनकर। प्रवीण जी, आपको क्या जानकारी है? जानकारी यही है, जो हत्या हुई है, थाना कहते हैं, पुलिस कहते हैं, इसको कहते हैं हत्या की कहते हैं, रिपोर्ट ना दर्ज करके इसको कहते हैं एक्सीडेंट का पूरा प्रारूप और पूरा कहते हैं वो दे रही है। जिसकी हत्या हुई उसका क्या नाम है? राम तीरथ। ये हत्या का कारण क्या है उससे अवगत कराएं। हत्या का यही कारण है, जो उन्होंने शादी की थी उस लड़की का कहते हैं अफेयर कहते पहले से ही चल रहा था और उसने पूरी तरह प्री प्लान करके कहते लड़का कहते अपने पिताजी को खाना देने अस्पताल यहाँ कल्याणपुर आ रहा था और साथ में कहते लड़की भी थी, उसकी पत्नी। तो उसकी पत्नी ने कहते अपने कहते बॉयफ्रेंड के साथ मिल के सुनियोजित तरीके से इस प्लान को पूरी तरह कहते की हत्या कराई। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं अधिवक्ता कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या कराई है, इनका आरोप है। और मैं देख रहा हूँ साथ में और भी परिवार आए हुए हैं, उनसे ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा सरजू देवी। या कस के बोलिए, क्या मामला है, क्या जानकारी है? जानकारी ये है कि वहाँ अपने मायके से ससुर को खाना लिया जाती रहा, अपने पति का लिवा रहा है और हम लोगों के गांव से कोई पता नहीं रहा है। वहाँ लेकर चले करीब 8-9 बजे करीब खबर मिली, स्त्रीरन का बताया। वो कई बात कहते हैं कि दरिया निवादा के सामने बहा है और हम लोगों को कोई पता नहीं मिलो। ये सूचना कैसे मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया? उनके पिता से, उनके पिताजी खबर। जिस तरह मैं देख रहा हूँ महिला को पूरी जानकारी नहीं है और भी साथ में लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? व्यास मुनि। जिसकी हत्या हुई इसकी कौन है आप? हम चाचा हैं। आपको इस प्रकरण की क्या जानकारी, किस तरह हत्या हुई है और पुलिस ने क्या इसमें सहयोग किया आपको, उससे अवगत कराएं। हमको पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया है, बल्कि उसको जो है पोस्ट यानी एक्सीडेंट का रूप देना चाहते, बल्कि एक्सीडेंट नहीं है और हत्या की गई है साजिश के द्वारा। और ये 8 बजे करीब 8:30 बजे अपने ससुराल में ही 5-6 दिन से रहते थे। 8:30 बजे करीब जो है खाना देने के लिए कल्याणपुर तिरुपति हॉस्पिटल में उनके पिता का पैर टूट गया था, तो वहाँ जा रहे थे और ये रास्ते में अब पहले से ही उस लड़की ने अपने जो आशिक थे उनको लगा रखा था। आप कहना है प्री प्लान तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है और पुलिस में इस प्रकरण को लिपापोती कर रही है। आपके कहने के मुताबिक क्या इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है? पुलिस इस पर जो है लिपापोती करने के
लिए तैयार है और हमारा असलियत मुकाम पर हमको पहुंचाने के लिए नहीं तैयार है। इसलिए हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस में आए हुए हैं कि हमको इसका सही अंजाम दिया जाए। इस तरह का कहना है कि थाने से इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिस कारण आज मुझे आना पड़ा यहाँ के पुलिस कमिश्नर के पास और उसको पलकड़ को अवगत कराया है। अब देखना होगा इस पलकड़ को किस तरह संज्ञान लेते हैं कमिश्नर और किस तरह इनको इंसाफ दिलाते हैं। और मैं देख रहा हूँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? ध्रुव। ध्रुव जी, आपको क्या जानकारी इस पलकड़ की? हमको जानकारी सर यही है कि मेरे भतीजे राम तीरथ की शादी मैंने 26 जनवरी को की थी और इसके कौन है उसके चाचा, और उसकी 26 अप्रैल को घटना स्थल पे उसकी मौत हो गई। हमको उनके पिता ने खबर दी कि तुम्हारे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने हमको खबर दी दरियन मादा टोल प्लाजा के पास, और जब हम लोग वहाँ चले तो हमको ये आगे आगे लेके भागते रहे। हमारे भतीजों को हम लोगों को कहूँ मौके पे बरदात पे वो नहीं मिले। जब हम लोग यहाँ हाईलट आए कानपुर तो हमको उनको मौत मिली, और इसके बाद में फिर उनके पिता ने कहा कि हम तुम्हारे बेटे को लखनऊ लेके निकल चुके हैं, आप कानपुर ना उतरना। मैं गाज़ियाबाद से चला था तो हमको लखनऊ की सूचना दी। जब मैं हाईलट आया तो हमको हाईलट ही में मिले यहीं मौत की, मतलब वो उसमें। ये जो आप पलकड़ बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उस लड़की की चाल चलन सही नहीं था, उसका किसी लड़के से अवैध संबंध था, उसके कारण उसने पूरी सेटिंग करके उसकी हत्या करा दी। तो वो कौन लोग हैं, क्या उसकी कोई जानकारी है जिनसे उनकी सेटिंग थी, इनके द्वारा हत्या की गई है? एक बार ये लड़की भग भी चुकी थी अपने आशिक के साथ में, हमको ये जानकारी नहीं थी। जब जानकारी बाद में हुई तो हमने पता लगाया कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है। जब हम गए तो हमको पता नहीं चला। तो मैं 10 बजे रात को थाने पहुँचा तो थाने में हमको दरोगा साहब ने हमको सारे अब्यूरा दिखाया कि ये हमको ये यहाँ पे ऐसी दशा मिली, हमको ना वहाँ लाइसेंस मिली ना गाड़ी मिली, गाड़ी 2 खेत आगे मिली है, और तुमको कोई संदेह हो तो तुम्हारी मदद करूँगा। जब मैं दूसरे दिन गया तो पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की और बोलती है एक्सीडेंट है गाड़ी। ये जो एक्सीडेंट आप बता रहे हैं, एक्सीडेंट द्वारा उसकी हत्या हुई है, ये एक्सीडेंट किसने किया, वो किस गाड़ी से हत्या हुई? ये ना किसी गाड़ी में खरोच है, और जो पीछे वाइफ बैठी थी उसके भी कोई खरोच नहीं, ना गाड़ी किसी डिवाइडर से लड़ी है ना कहीं लड़ी। कम से कम 50 फुट नीचे जा कर के पत्थरों की। आपको किस पर शक है? वो कौन से आरोपी हैं जिनके खिलाफ आप कार्रवाई कराना चाहते हैं? वो सूरज नाम का एक लड़का है और भुल्ली, उसके ऊपर शक है, जिसके साथ में पहले भगी थी। जैसा इनका कहना है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड जो जिसकी मिली भगत से इस कांड को किया गया है, जैसे ही अवगत करा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ महिला भी खड़ी, उससे ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? आरती। आप जो इनकी हत्या हुई, आप उनकी कौन है? चाची। आप चाची हैं। आपको क्या जानकारी इस मामले की, आपने क्या देखा है? हमने देखा क्या, हमारा बच्चा मरा हुआ पाया और बहू ने मरवाया है, कुल मिला के आशिक के चक्करे में साथ में मिल के। हमें न्याय चाहिए, हमारा बच्चा मारा गया है, पुलिस कोई नहीं सुनवाई कर रही। कह रही एक्सीडेंट हुआ, तुम वहाँ थी जो तुम देख रही हो कि मरवाया है। अगर हम गलत फांसते हो तो हमें सिर्फ लड़की से कबलवाया जाए कि हमारे बच्चों को कैसे मरवाया है, किससे मरवाया है, बस हमें ये चाहिए न्याय। जैसा इनका कहना है कि एक्सीडेंट का रूप दे रही है पुलिस, और इनका कहना है इसमें हत्या हुई है, हत्या उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा हुई है, इनका कहना है। और मैं जानना चाहूँगा कि इनके अधिवक्ता से कि ये बताएं कि अगर आपको यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है तो वकील साहब अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है तो न्यायालय के माध्यम से मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और IGRS सब जगह IGRS कर दिया गया, प्रार्थना पत्र भेज दिए गए, और यहाँ से भी उम्मीद नहीं लग रही है कि कोई कार्रवाई होगी। अब न्यायालय की शरण में इनको ले जाएंगे। इनका कहना है न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, यहाँ से उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। और मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊँगा, ये उनसे क्या फरियाद करेंगे मैं जानता हूँ। आपकी बात को मैं आला अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को अवगत कराऊँगा, आप उनसे क्या गुहार करेंगे? बस आपके माध्यम से यही गुहार करेंगे कि इन पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अपने कई फैसलों में कहा है कि न्याय चला निर्धन के घर, लेकिन आज की स्थितियां देख करके लगता नहीं है कि पीड़ित को न्याय मिल सकता है। जिस तरह से ये लगातार
ये मानकर चलिए 30 अप्रैल से 26 की घटना है, 27 अप्रैल से लगातार ये परेशान है, चक्कर लगा रहे हैं। चेहरे पे ही चोटें हैं। चेहरे पे ही सिर्फ मृतक के चोटें हैं, शरीर में कहीं कोई चोट नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता है तो शरीर पर तमाम चोटें आती हैं, बाइक क्षतिग्रस्त होती है, साथ में उसकी वाइफ बैठी थी, उसको चोट आनी चाहिए थी। किसी को जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, जिस तरह ये बता रहे हैं, काफ़ी चोटें आई हैं और चेहरे पर चोटें हैं और पुलिस को गुमराह कर रही है। उसका कहना है ये एक्सीडेंट है, लेकिन इनका कहना है पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, ये हत्या है और हत्यारे घूम रहे हैं और उनको पकड़ने का पुलिस प्रयास नहीं कर रही है। आपका और क्या कहना है इस प्रकरण में? क्या इसकी हत्या जो हुई है, ये हत्या को मान रहे हैं आप या एक्सीडेंट मान रहे हैं? देखिए, ये जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं और मृतक की चोटें देख करके, फ़ोटो देख करके लग रहा है तो वो हत्या ही लग रही है और बाकी जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि यह क्या मेडिकल हुआ इसका? हाँ, मेडिकल हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है। मेडिकल की रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट में सिर्फ सर में ही चोटें आई हुई हैं और किसी भारी चीज़ से सर पर मारा गया है जिससे उसकी हत्या हुई है। पत्थरों से, पत्थर में खून के निशान मिले, पत्थरों में खून के निशान मिले हैं। घटना स्थल से जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, ये हत्या का प्रकरण है और पुलिस गुमराह कर रही है और पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बता रहे हैं। और मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा कि ताकि वो संज्ञान लें और इन पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, शायद में कैमरामैन साहिद अंसारी। नमस्कार, जय हिंद।